सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आज एक मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्लिप्स डाल रहा हूँ, 2 क्लिप्स हैं। और जो पहली क्लिप है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी दिनों के बाद राज फैमिली का एक ये लाइव वीडियो देखा और मुझे अच्छा लगा। ये लाइव में आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। इस वीडियो को देखिए और उसके बाद 2 वीडियोस और भी हैं, उसको भी देखिए। और आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है। सुख के टाइम पे तो सब लोग खड़े होते हैं और दुख के टाइम पे बिन बुलाए सब लोग अपने पास। दुख पे में तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस एक आवाज ही काफी होती है। पता लगा कि दुख है या दर्द है, चोट है, जो भी। 3 घंटे 3 घंटे लगातार ये लोग बिठाकर मेरे को समझाए हैं और 3 घंटे मेरे को प्रॉपर सारा चीज ये लोग बता रहे थे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखो, दिमाग है ना इंसान का, कभी भी कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ चलता है, सारी चीजें होती रहती है और जिंदगी का कहीं ना कहीं पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कोई भी गिला शिकवा नहीं है। सचिन भाई की तरफ से किसी के लिए कोई भी उल्टा पुल्टा या कोई भी वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, वो तो ऑलरेडी 5 दिन पहले ही हमने हाथ जोड़ दिया। हालांकि 2-4 लोग हैं जो एकदम प्रेशर बनाया है कि मैं कुछ बोल दूं, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बोलना है भाई। मैं बहुत परेशान अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगला इंसान बोल रहा है कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी लोग, अगर आप लोग को जो भी रिएक्शंस देने, आप लोग भरपूर रिएक्शन दो, आप लोग का काम है। इनकी नॉर्मल वीडियो जो भी आएंगी आप उनसे लीजिएगा, लेकिन इनकी वजह से किसी दूसरे का नाम आप लोग प्लीज ना लें, क्योंकि अब ये अपनी तरफ से हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांग चुके हैं, जनता से माफी मांग चुके हैं। गलती जो भी हुई, हर देखो भाई, अगला बंदा माफी मांग सकता है, माफी उसने मांग ली है। आप लोग भी आगे बढ़ो, ये भी आगे बढ़े। तमाशा बना रही। देखिए जी, कौन क्या तमाशा बना रहा है, इस चीज़ की नॉलेज मेरे पास है। मैंने हमेशा से स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि मेरी नज़रें हैं तेरी हर हरकतों पर। तो कोई बात नहीं, करने दीजिए। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे पास भी कमेंट मेरी पब्लिक के आ रहे हैं और मैं बिल्कुल उस पर फोकस कर रही हूँ। तो मैं इस बात का जवाब, ज़्यादा मुझे लाइव रहने का ज़्यादा शौक नहीं है, ना मुझे व्यूज़ का शौक है, ना मैं ये सब चीज़ें पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। तो मैं इस बात का जवाब ज़रूर आप लोगों को दूंगी, कि इस बात का जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि किसी के कोख के ऊपर बात उठाना एक औरत को शर्मसार देती है। अगर कोई औरत किसी की कोख पर बात उठाए ना, क्योंकि कई लोग बहुत हालातों से गुजरे भी हुए होंगे। देखिए, मेरे खुद के बच्चे 4.5 साल बाद हुए, तो ऐसा नहीं कि मैं बांझ रह गई। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। तो जिसने खुद बच्चे लेट जिसके हुए हो ना, उसे ये बातें नहीं उठानी चाहिए। और रही बातें बहुत सारी जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, पर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोनिका साइलेंट मोड पर बैठी है। नहीं, मोनिका साइलेंट मोड पर नहीं, इस बातों का जवाब देने के लिए बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी और जवाब देगी भी। देखिए, एक मकसद यही था कि पूरी राज फैमिली आप लोगों के सामने आई। उन्होंने आप लोगों को बताया, एक हल्का सेंटिमेंशन दे दिया है कि उनकी फैमिली बिल्कुल खुश है, और प्लीज़ उस पर अपने बुरे सायों का साया अब ना डालें, क्योंकि मोनिका को वो साया हटाने में थोड़ा सा समय लगा है। और वो साया जो बचा है ना, हाथी तो मैंने निकाल दिया, और जो वो पूंछ है ना, उसे निकालना है। और जब मैं पूंछ निकालूंगी ना, सबसे भयंकर वो पूंछ ही निकलती है, और जब पूंछ निकल गई ना, तो सब कुछ आज़ाद है। तो पूंछ निकालने का काम मैं ज़रूर करूँगी, जल्दी से जल्दी करूँगी। और हो सकता है छोटा पैक बड़ा धमाका हो जाए। रोज रोज धमाका करने से कोई फायदा नहीं होता। रोज लाइव में आने में जस्टी करने से कुछ नहीं होता। जिसको हक दिलाना होता है वो ऑफलाइन भी दिला सकता है। और ऐसा नहीं कि पब्लिक पे शोर मचाकर व्यूज का पैसा लेकर अपने बच्चों को पालना, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ समय नहीं लूँगी, और ना मुझे यहाँ पे आधे 2-2 घंटे बैठकर पंचायत करने का फ़ायदा है, और ना मैं कभी किसी के बड़े होने पर किसी का मजाक उड़ाने का मुझे कोई मज़ा आएगा। क्योंकि इससे ना मेरे आगे बच्चे भी संस्कार गलत लेंगे, और प्लस मेरे माँ बाप के संस्कारों पर भी उंगलियाँ उठेगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप पर कुछ भी उंगली संस्कार उठेंगे, तुम्हारी बेटी को क्या संस्कार मिले। मुझे सुकून लेने देना, रोज एक नया मुद्दा मत उठाना। बस मैं यही बोल रही हूँ, जो चीज़ें नहीं करना चाहती उसे करने पे मजबूर मुझे ना किया जाए। इसका जवाब तो मैं ज़रूर दूंगी, जो आज मैंने चीज़ें सुनी हैं और आज मैंने जो चीज़ें देखी हैं। और मैं ना उन लोगों को बेइज्जत कहती हूँ और उनकी हरकतों पे करती हूँ। अगर ये चीज़ कमेंट डालकर कि मनीषा बांझ है, अगर इस पर आप उसको रुलाना चाहते हैं तो डरिए मत, बिल्कुल वो लड़की नहीं रोएगी। क्योंकि अगर मैं इसका जवाब ना आप लोगों को कल ज़रूर दूंगी, इस बात का जवाब मैं ज़रूर दूंगी, कान खोल के और आँख खोल कर लाइव पर बैठें। क्योंकि इस बात का जवाब देने के लिए मोनिका ग्रोवर ज़रूर आएगी, क्योंकि मोनिका कभी बोलना नहीं चाहती थी, आप लोगों ने मुझे बोलने पर मजबूर किया। मैं आप बाकी जिनके लिए बोल रही हूँ वो खुद ही समझ जाना, इस बात का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। मोनिका कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पहाड़ से देगी, पर देगी ज़रूर। तो कल मिलूंगी मैं आप लोगों से लाइव में। खुद भी जिए और राज फैमिली को भी जीने दें, और कोशिश करना अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, क्योंकि मोनिका अभी अपनी गेम जिस दिन चल गई ना, उस दिन ना तो पैरों में चप्पल होगी
और ना कुछ होगा। इसीलिए बोल रही हूँ कि भगा कर नहीं मारना चाहती, प्यार से वार कर रही हूँ तो प्यार से ही वार करने दो। इसीलिए बोल रही हूँ दिमाग अपना मत लगाओ, ज़्यादा इधर भाग दौड़ मत करो। बाकी रही बात चैलेंज की, तो एक्सेप्ट करती हूँ चैलेंज, जिसको जो चैलेंज देना है सरेआम आकर दो। पीठ दीजिए ना, ये सब बातें करना, कुत्तों की तरह भौंकना बिल्कुल बंद कर दो। देखो भौंकने का काम ना सिर्फ कुत्ते को करने दो, इंसानों पे नहीं अच्छा लगता। तो मैं यही बोलूँगी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता फालतू, पर जितना मैं सुन रही हूँ उस पर रिप्लाई जरूर दूंगी और वक्त आने पर दूंगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो ठीक है, आप लोग भी सो जाओ, 2-2 घंटे। पर ये बर्दाश्त नहीं है। कोई भी बात अच्छी हो रही हो, चीज़ें अच्छी हो रही हो, पर इनको बर्दाश्त नहीं है। अब आप इनको भी सुन लीजिए एक बार, ये क्या कह रही हैं। सो कॉल्ड मेरे पास आते हैं और कहीं से लात मारे जाते हैं तो फिर मेरे पास आते हैं। तो इन दोगले टाइप के लोगों को एक बार वार्निंग दे दूं कि बेटा तुम्हारी सारी दोगलेपंती ना मेरे पास पड़ी हुई है, जिस दिन कहोगे ना उस दिन छाप देंगे, ठीक है। और ये दोगले टाइप के लोग क्या बोलते हैं कि हमारा नहीं बच्चों का इलाज करना। तेरे गंवार सुन सुन मेरी बात, जितने पानी में हो ना उस पानी से ऊपर का लेवल हल्का का, ठीक है। लगा लेना सोर्स और लगा लेना पावर, ठीक है। तो ये दोगले और गंवार लोग क्या कहते हैं कि हमें नहीं कमाई करनी है यूट्यूब से, तो क्यों नाच रही हो यूट्यूब पे। हमें नहीं कमाई करनी है यूट्यूब पे, हम नहीं करना चाहते हैं, और हम तो सिर्फ ये काम कर रहे हैं, हमें लाइव आके एजेंडा निकालने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो है बच्चे के हर एक गंवार, जितनी रहेगी लिमिट उतने ही तो बात करोगे ना बेटा। हमें सारी सुविधा मिलती है, हॉस्पिटल से लेकर के रूम तक, वो भी सिर्फ इलाज तक ही नहीं, सूट्स रूम तक मिलती है हमें सब सुविधा। समझी गंवार की क्या बोलूँ मैं, ठीक है। मत करना आज के बाद लाइव, मत करना वीडियो शूट, मत करना बिल्कुल। नो 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 नो, है ना, बिल्कुल नहीं करना। हमें मत मजबूर करना कि हम तुम्हारी भी औकात पब्लिक को दिखा दें, कि तुम्हारा फेस देखने के बाद लोग तुम्हारे पर थूक दें, ठीक है। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, आ जाओ हम लोग, क्योंकि मैं उसमें की गिरी हुई हूँ नहीं। जो सच है वो सच है, जिसके लिए पब्लिक गाली दे या प्यार करे। और मुझे पता है जो पब्लिक गाली देती है ना वो बाद में प्यार भी करती है, जब उसको सच पता चलता है। और जब तुम्हारा चेहरा सारे क्रिएटर के सामने आ गया ना, उस दिन तो बेटा कहीं की नहीं रहोगी। एक बात ध्यान रख लेना। और वैसे डोंट वरी, हम तुमसे जब भी बात करते थे ना सिक्योरिटी के साथ बात करते थे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे जो लिखा हुआ है शब्द ना, वो कोई भी इंसान पढ़ के समझ जाएगा मैं सच्ची हूँ। मुझसे वही लोग डरेंगे जो दोगले टाइप के लोग होते हैं। जो सच्चा इंसान होगा वो मुझसे कभी नहीं डरेगा। इसकी इतनी घटिया प्लानिंग थी, क्योंकि इसको सिर्फ अपना नाम कमाना है, इसको फेमस कमाना है, इसको कोई मरे जले कोई भी इसको मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने नाम कमाने से मतलब है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम किसी को जलाना, देखो जो होगा दोगला समझ जाएगा। हम किसी को कोई मतलब जलाना, रे तुमको पहली बार मिला है, तुम खुश रहो। तुम्हारा ही आइडिया था ना मेरे को देने का, लेकिन ना, मैं ऐसे राह पे नहीं चलती जहाँ पर ज़मीर गंवारा ना करे, जहाँ पे हम किसी को रुला के, किसी की इज्जत को उड़ा के ना हम बने ना, वो हम काम नहीं करते। आइडिया दिया था ना तुमने मुझे, लेकिन सुना मैंने? बिल्कुल नहीं सुना। प्रूफ पड़े हुए हैं मेरे पास, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यही इलाज है, क्योंकि तुम लोग ना दो मुँहे सांप होते हो, ठीक है। और घबराओ नहीं, इसको हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, ये मेरा वादा है, बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। क्या कहा था अलका, क्या करना है अपन को काम करना है। और अपन को हम ना सारे क्रिएटर्स, अरे क्रिएटर क्या है क्रिएटर भगवान है। अरे जिसकी पट्टी उसे बढ़िया है, जिससे पटे जिसकी अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम सब एक साथ मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, और इस नेहा को ना ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। एक बात याद रख लेना, जिस दिन मैंने लगा दिया ना उस दिन तुम दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंकी जाओगी। इसलिए हद में रहना, मजबूर मत करना मुझे। और अगर ज़्यादा कूदने का शौक होगा ना, एक कम्युनिटी छाप देना, हम देखो कैसे तुमको दूध मक्खी की तरह निकलवाते हैं, ठीक है। और कितना पावर है ना, सब पता चल चुका है मुझे। और सच्चे इंसान को किसी की पावर की जरूरत नहीं होती है, सच्चे इंसान को किसी के सोर्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सच्चा इंसान खुद में ही एक शक्ति होती है, एक पावर होता है। मैंने इसकी लाइव देखी, और लाइव देखने के बाद मैंने कहा बेटा इसको धोना जरूरी, इसको इसकी औकात दिखाना जरूरी है, ठीक है। बाकी का हम निपट लेंगे। राम राम। इसीलिए मुझसे दोगले लोग हमेशा बच के और दूर रहना, क्योंकि हम ना पीठ पीछे शिकायत करते हैं, ना पीठ पीछे कोई बात करते हैं। और हम तुमसे भी बात किए जब ना, तुमसे भी जानना चाहते थे कि तुम कितने पानी में हो। कितना मना किया था ना तुमने, अलका जी नहीं करना ये बात, हम चलेंगे ये करेंगे, क्योंकि मुझे ना ऐसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम किसी औरत की इज्जत बेच के नहीं कमा सकते, हम किसी औरत को मरने पे मजबूर करके नहीं कर सकते, सॉरी, है ना। क्योंकि मैं अलका खुद में ही बहुत काफ़ी है, ठीक है। इसलिए लोग लाइव में बैठ के भी मेरी लाइव देखते हैं। ऐसा बनाओ जैसा मैंने बनाया है, ठीक है। और विरोध करने वाले जो इंसान होता है ना, वो एक्चुअली विजयी बन के उभरता है। चाटने वाले लोग नहीं विजयी बनते हैं, समझी मैडम, समझी, बहुत अच्छे से होगी। और ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट था आपके लिए, एक वार्निंग वीडियो, आपकी सच्चाई बाहर कोशिश करना ना आए, बड़ा गंदा है, इसलिए मैं कहूँगी, है ना। तो बस समझ लेना। तो आज के बाद ये मत कहना बच्चों का इलाज कराने के लिए यूट्यूब से पैसे कमाने पड़ते हैं। हम ऐसे पोस्ट पे है ना, हमें सारी फैसिलिटी मिलती है। 1 रुपए की भी अगर जरूरत पड़ती है ना हॉस्पिटल में, तो वो भी हमें सुविधा मिलती है,
ठीक है, आपकी तरह हम रोना नहीं रोते हैं। हम वहाँ चले गए तो हमारे इतने पैसे खर्च हो गए, हम वहाँ चले गए तो इतने पैसे खर्च हो गए, उसने मुझे वीडियो में नहीं लिया, मैं उससे बदला लूँगी, उसने मुझे वीडियो में नहीं मिला, क्या मिला मुझे? हम इस टाइप के लोग नहीं हैं बेटा। हम करते हैं ना निस्वार्थ मन से करते हैं, हम नहीं कोई उम्मीद लगाते कि हाँ हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर दम होगा ना तो कैमरे से ऑफ हो जाना, उसके बाद हम देखेंगे तुम कितना वो समझती हो अपने आप को। चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना। अगर सच में तुम नाम कमाने के लिए ये मैडम कुछ भी कर सकती हैं भैया। और हम ऐसे हैं ना कि हम बदनामी ले लेंगे, सच के लिए बदनामी भी ले लेंगे और गालियाँ भी सुन लेंगे, क्योंकि हम उस टाइप के बंदे हैं ही नहीं। हम किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और खैर आपकी सच्चाई में लाऊंगी, आप वेट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके चेहरे से भी नकाब उतारना ना पब्लिक के सामने बहुत ज़रूरी है। वेट एंड वॉच। क्या कहा जाए, इनका कुछ नहीं हो सकता है, कितनी भी कोशिश कर लो। इनके पास मुद्दे बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, मुद्दे उखाड़ना है। चीज़ों को संभालने की कोशिश करिए दीदी जी। आप चीज़ों को संभाल नहीं रहे हो, आप चीज़ों को बिगाड़ रहे हो। थोड़ी सी कोशिश तो करिए। आप होंगी, आप कुछ भी हो सकती हैं, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, पर उसका धौंस मत दिखाइए। चीज़ों को ऑफलाइन क्लोज करिए।